वेलकम टू आर स्लैश हॉरर स्टोरीज दोस्तों, जहां ओपी अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी भयावह रात के बारे में हमें बताता है जिसको वो आज भी जब भी याद करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई थी। बैक स्टोरी। जब मैं लगभग 17 साल का था तो मुझे अबैंडन इमारतों की खोज में बहुत दिलचस्पी महसूस होती थी। मैं और मेरे दोस्तों का एक ग्रुप था और हम 200 मील के दायरे में अबैंडन्ड बिल्डिंगों की खोज करते थे और इस तरह से एक नक्शा बनाते थे कि हम एक रात कितनी इमारतों का पता लगा सकते हैं। आमतौर पर ऐसा 2 या 3 इमारतें हम कर पाते थे। हम हर वीकेंड इस स्थानों पर जाते थे और लगभग 10 बजे के आसपास निकलते थे और सुबह 5 बजे तक घर नहीं लौटते थे। हम इन सभी इमारतों को गूगल पर सर्च करते थे कि हमें कहाँ जाना है और रास्ते में कुछ और जगह भी ढूंढते थे। इस पॉइंट पर हमने बहुत सारी जगह ऐसी ढूंढ रखी थी और वहाँ पे जाकर भी आए थे और कभी भी किसी भी असाधारण या हाउंटेड चीज का अनुभव हमने अब तक नहीं किया था। मेरा पूरा ग्रुप संशयवादी था और भूतों या हॉन्टेड चीजों में विश्वास नहीं करता था। मैं कुछ हद तक भूतों और असाधारण चीजों में विश्वास करता था, लेकिन वास्तव में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। जैसा कि कहा गया है, हम में से अधिकांश नास्तिक या संशयवादी होने के कारण हम में से किसी को भी डराना बहुत कठिन था। तो मुख्य कहानी। इस एक रात में हमें एक अबैंडन लड़कियों का एक बोर्डिंग स्कूल मिला जो 2000 के दशक की शुरुआत में बंद हो गया था और कई वर्षों तक खाली पड़ा था। हमने फैसला किया कि हम इस जगह का पता लगाने जा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी खोजी बैग पैक कर लिए और कार में बैठ गए। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के लिए हम पहुंच गए। हम पहुंचते हैं एक गेट के पास और वहाँ पे एक गाड़ी जो हमने ली थी वो पार्क कर देते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पर हम एक नक्शा निकालते हैं और महसूस करते हैं कि हमें इमारत तक पहुँचने के लिए लगभग 1 मील लंबा पैदल रास्ता पार करना होगा। हम अपना बैग उठाते हैं और गेट कूदते हैं। यह एक ऊंची सी सड़क थी जिसके चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहला नहीं देखा हो। हम अंततः इमारतों के बीच पहुंच जाते हैं और मुख्य इमारत के अंदर कदम रख देते हैं। अब तक की खोज में कोई अजीब भावना नहीं हुई, बस एक सामान्य रात की तरह। हम पहले इस इमारतों के चारों ओर घूमते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो जगह थी जहाँ पे लड़कियों के कमरे हुआ करते थे। प्रवेश करते ही मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम इस इमारत में लगभग 20 मिनट थे जब मुझे लगा कि कोई मेरे बालों को खींच रहा है। मैं मुड़ता हूँ और सोचता हूँ कि ये कोई मेरा एक दोस्त होगा जो मेरे से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन मेरे सभी दोस्त मेरे सामने एक कमरे में थे। मैं उनके पास गया और फैसला किया कि अब मैं अकेला खड़ा नहीं रहूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैंने अपना इनहेलर निकाला और उसे इस्तेमाल किया और उनके साथ चलता रहा। हम इस इमारत को छोड़कर एक स्कूल की प्रॉपर्टी पर बने चर्च की ओर गए। चर्च में खड़े होने पर मुझे अपने दोस्त के बगल में एक काली आकृति दिखाई दी और जैसे ही उसने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे बगल में खड़ा है, मैंने देखा लेकिन उसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। फिर वो कहती है कि अगर यहाँ कुछ है तो मेरा हाथ पकड़ ले, और उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसके हाथ को जकड़ रही है। वो बेहद घबरा जाती है और हमें सचेत करते हैं कि लगता है कि हमें वहां से चलना चाहिए, इसलिए हम बाहर निकलना शुरू कर देते। हमारा एक और मित्र अब सामने एक नजर में घूरे जा रहा था, सामने की ओर देख रहा है और बस एक शून्य नजर में देख रहा था। हम सब ने उसे मजाक बंद करने के लिए कहा और कहा कि ये फनी नहीं है, वो लोगों को डरा रहा है। फिर वो आत्महत्या के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है और जल्दी चिल्लाने लगता है, मुझे उन्हें बचाने की जरूरत है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मुझे उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है, और उस बिल्डिंग की ओर भागने लगता है। मेरे अन्य दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और वो धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। अब लड़ भी रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। बार बार एक ही चिल्ला जा रहा था। उसे रोकने के लिए हमें उसे जमीन पर गिराना पड़ा और आखिरकार वो थोड़ा शांत हुआ, फिर वापस उठ गया और सही दिशा में चलता रहा। इस पॉइंट पर हम सभी शांत और बहुत डरे हुए थे और तेजी से कार की ओर चलने लगे। पर दोस्त, वो जो जिसे हमने रोका था, वो फिर से बड़बड़ करना शुरू कर देता है, फिर से वापस भागने की कोशिश करता है। अन्य 2 दोस्त उसे पकड़ कर ले आते हैं और काफी हद तक उसे कार में खींच लेते हैं।
हम कार में बैठते हैं और वो बेहोश हो जाता है। हम सभी इस बारे में बात कर रहे थे जब हम घर जा रहे थे कि उस समय क्या हुआ था, और तभी वो उठता है और हम उससे पूछते हैं कि क्या वो हमारे साथ मजाक कर रहा था। वो कहता है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या हुआ था वहां पे। आज महीने बीत गए उस चीज को, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था। इस घटना ने निश्चित रूप से हमें कुछ समय के लिए खोज करने से डरा दिया था। वो रात अब भी मुझे परेशान करती है और इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे उल्टी महसूस होती है। माय गॉड, मुझे पता नहीं यार, ये लोगों को ऐसी क्या चुल मची पड़ती है कि जो इस जैसी जगह पे जाते हैं। आई मीन रियली, हम इंडिया में ऐसा कभी कोई देखते नहीं कि कोई आदमी खुद से ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। इनमें एक अलग ही चुल मची पड़ी रहती है। बट क्या लगता है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।